हमास के अल कसाम ब्रिगेड के जंगजुओं ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर मिसाइल हमले करके और फौजियों का यरगमाल बना के इसराइल को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमास ने इसराइल पर हमले के लिए किस तरह आज़ादी की जंग लड़ने वाले गिरोहों को इकट्ठा करके एक बड़ी फोर्स बनाई। 7 अक्टूबर को इसराइल पर होने वाले हमलों के हवाले से ये बात सामने आई है कि ये हमास समेत आज़ादी की जंग लड़ने वाले 5 गिरोहों की इज्तिमाई कार्रवाई थी और इन हमलों में मुलविस ये 5 गिरोह सन 2020 से फौजी तर्ज की मशकों में हिस्सा लेकर तरबियत हासिल कर रहे थे। आज़ादी की जंग लड़ने वाले इन 5 गिरोहों ने सन 2020 के बाद से गजा में इस नौयत की फर्जी मुश्तरका मशकें की, जो कि इसराइल पर 7 अक्टूबर को होने वाले हमलों में अपनाई गई तकनीक से बहुत मुशाबहत रखती थी। तरबियती मराहिल में यरगमाल बनाए जाने, कंपाउंड्स पर छापे मारने और इसराइल के दिफा की खिलाफ वर्जी की फर्जी मशकें भी शामिल थीं और उनमें से आखिरी मशक हमले से सिर्फ 25 दिन पहले की गई थी। शवाहिद से पता चलता है कि किस तरह हमास ने गजा के मुख्तलिफ मसल्लह गिरोहों को जंगी हरबे बेहतर बनाने की गर्ज से एक जगह जमा किया और बिलाखिर एक ऐसा हमला हुआ जिसने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी। दिसंबर 2020 को हमास के सरबरा इस्माइल हनिया ने आज़ादी की जंग लड़ने वाले गजा के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान स्ट्रॉन्ग पिलर के उन्वान के तहत होने वाली 4 मशकों में से पहली मशक को दुश्मनों के लिए एक मजबूत पैगाम और इत्तेहाद की इलामत करार दिया था। हमास को सबसे ज़्यादा ताकतवर गिरोह होने के बायस गजा के तमाम गिरोहों में बढ़तरी हासिल थी, जिसकी बुनियाद पर उसने 10 दीगर फ़लस्तीनी धड़ों को जंगी तर्ज की फ़ौजी मशकों के लिए इकट्ठा किया। इन मशकों की निगरानी एक मुश्तरका ऑपरेशन रूम किया करता था। ये हिकमत अमली दर हकीकत सन 2018 में आज़ादी की जंग लड़ने वाले गजा के तमाम धड़ों को एक मरकजी कमान के तहत जमा करने के लिए बनाई गई थी। सन 2018 से पहले हमास ने इस ज़मान में गजा के दूसरे सबसे बड़े गिरोह फ़लस्तीन इस्लामी जहाद के साथ बाज़ाब्ता राब्ता किया था। हमास इससे कबल भी इसराइल के साथ गुज़श्ता तनाज़ात के दौरान दीगर ग्रुपों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ चुका है। ताहम 2020 में मुश्तरका अस्करी मशकें इस बात का सबूत थी कि आज़ादी की जंग लड़ने वाले गिरोहों की एक बड़े मकसद के लिए मुत्तहद किया जा रहा था। हमास के एक रहनुमा के मुताबिक इस ज़मान में होने वाली पहली मुश्तरका मशक धड़ों की मुस्तकिल तैयारी की अक्कासी करती है। सन 2020 की फ़ौजी अंदाज की मशक 3 साल से मुनाकिद की जाने वाली 4 मुश्तरका मशकों में से पहली थी और इन मशकों की तफसीलात को हमास के सोशल मीडिया चैनल्स पर पोस्ट की गई वीडियोस की सूरत में एक दस्तावेजी शक्ल दी गई थी। पहली फर्जी मशक की फुटेज में नकाबपोश कमांडर्स को एक बैंकर में देखा गया। इस फर्जी मशक का आगाज एक रॉकेट के फायर होने के साथ हुआ। इसके बाद देखा गया कि भारी हथियारों से लैस जंगजू एक ऐसे फर्जी टैंक पर चढ़ दौड़ते हैं जिस पर इसराइल का परचम नस्ब है। टैंक वाली इस फर्जी मशक के दौरान एक जंगजू टैंक में मौजूद एक शख्स को निकालता है और उसे कैदी के तौर साथ ले जाता है। 7 अक्टूबर को इसराइली फौजियों को पकड़ने और यरगमाल बनाने के लिए हमास के जंगजुओं की जानिब से ये दोनों ही हरबे हकीकत में इस्तेमाल किए गए। हमास के साथ 5 दीगर गिरोहों की स्ट्रॉन्ग पिलर की दूसरी मशक पहली फर्जी मशक के तकरीबन 1 साल बाद मुनाकिद हुई। हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड के कमांडर एमन नौफल ने कहा कि 26 दिसंबर 2021 को होने वाली दूसरी मशक का मकसद आज़ादी की जंग लड़ने वाले धड़ों के इत्तेहाद के अज़म का इयादा करना था। उन्होंने कहा था कि इन फर्जी मशकों का मकसद दुश्मन को ये बावर कराना है कि गजा की सरहद पर बनाई गई दीवारें और दीगर हिफाजती इक़दामात उनको बचा नहीं पाएंगे। इन मशकों को 28 दिसंबर 2022 को दोहराया गया था। इन जंगजुओं को इमारतों और टैंकों पर कंट्रोल हासिल करने के इस तरबियती मरहले के हवाले से भी तस्वीर शेयर की गईं। इसराइल के पास इन तमाम फर्जी मशकों की इतलात और तफसीलात मौजूद थीं, इसलिए यह नाकाबिले फ़हम है कि इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से इन मशकों की कड़ी निगरानी क्यों नहीं की जा रही थी। माजी में इसराइली फ़ौज हमास की तरबियती सरगर्मियों में रुकावटें डालने के लिए मुतादिद फ़ज़ाई हमले कर चुकी है। रवां साल अप्रैल 2023 में उन्होंने इस जगह बमबारी की थी जो स्ट्रॉन्ग पिलर की पहली फर्जी मशक के लिए इस्तेमाल हुई थी। हमलों से एक हफ्ते पहले गजा की सरहद की निगरानी पर मामूर सिपाहियों ने मुबैना तौर पर हमास की गैर मामूली ड्रोन कार्रवाइयों से मुतालिक खबरदार किया था और बताया था कि जंगजू फर्जी पोस्टों पर कब्जा करने की तरबियत में मशगूल हैं, लेकिन इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन खदशात को नज़रअंदाज कर दिया गया था। हमास ने इन तरबियती मशकों को हकीकत पसंदाना बनाने की भरपूर कोशिश की। 2022 में जंगजुओं ने एक फर्जी इसराइली फौजी अड्डे पर हमला करने की मशक भी की थी। 10 सितंबर 2023 को आज़ादी की जंग लड़ने वाले गजा के गिरोहों के मुश्तरका कंट्रोल रूम ने अपने टेलीग्राम चैनल पर फौजी वर्दियों में मलबूस मर्दों की तस्वीर शाया की जो फौजी तनसीबात की निगरानी कर रहे थे। इसके 2 रोज़ बाद स्ट्रॉन्ग पिलर की चौथी फर्जी अस्करी मशकों का इनेकाद किया गया
और 7 अक्टूबर तक की जाने वाली तमाम 4 मशकों की रिहर्सल की गई। हमास के जंगजुओं को फर्जी मशकों के दौरान जिन सफ़ेद टोयोटा पिकअप ट्रकों में सवार दिखाया गया, ये वही ट्रक हैं जो अगले ही माह जनूबी इसराइल में घूमते और हमला करते देखे गए। इसराइली फौज के कमांडर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर से पहले गजा की पट्टी में हमास के तकरीबन 30,000 जंगजू मौजूद थे। ये ख्याल भी किया गया कि हमास छोटे ग्रुपों के हजारों जंगजुओं को अपने साथ मिला सकता है। हमास अब तक दूसरे धड़ों की हिमायत के बगैर भी फलस्तीनी मुसल्लह ग्रुपों में सबसे ज्यादा ताकतवर है और इन दिगर धड़ों को साथ मिलाने का मकसद गजा के अंदर वसी हिमायत हासिल करके अपनी तादाद को बढ़ाना था। इसराइली फौज के एक अंदाजे के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमले के लिए 1500 जंगजू शामिल हुए। ताहम टाइम्स ऑफ इसराइल ने रवा माह के शुरू में रिपोर्ट किया कि इसराइली फौज को अब तलकीन ये है कि तादाद 3000 के करीब थी। जंगजुओं की सही तादाद जो भी हो, लेकिन ये साफ जाहिर है कि गजा में मुसल्लह कारकुनों की कुल तादाद का ये सिर्फ एक निस्बतन छोटा हिस्सा था। छोटे ग्रुपों के कितने जंगजुओं ने हमले या स्ट्रॉन्ग पिलर की मशकों में हिस्सा लिया, इस बारे में दुरुस्त तादाद की तस्दीक ताहाल मुमकिन नहीं। इसराइल को ये तस्लीम करने में कई साल लग सकते हैं कि 7 अक्टूबर के वाक़यात को रोकने के मौके ज़ाया किए गए। मिलिट्री, इंटेलिजेंस और हुकूमत के लिए इन वाक़यात के नताइज लर्ज़ाखेज़ हो सकते हैं।